2.6 के अंदर हमें यह बताया जाता है कि शो दैट, अब ये शो करें कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है इज अ मैक्सिमम, उसका जो आंसर आता है वो मैक्सिमम आता है एट द एंगल ऑफ 45 के एंगल को। आइए हम इसको प्रूव करते हैं। बेटा हमारे पास सबसे पहले आपने देखना ये कि रेंज ऑफ जो प्रोजेक्टाइल है इसका फार्मूला क्या होता है। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का मेरे पास जो फार्मूला होता है वी आई स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। आपने बेटा जब ये प्रूव करना है कि आपने जब भी मैक्सिमम रेंज को प्रूव करना 45 के एंगल के ऊपर, तो आपने यहाँ पे ये जो वी आई है और जो जी है, इस फार्मूले में एक वी आई आर है और एक जी आर है, इन दोनों को कांस्टेंट रख लेना है, क्योंकि मैं यहाँ पर मैक्सिमम रेंज के लिए सिर्फ एक एंगल यूज कर रहा हूं और एंगल हमारे पास कहां पे आ रहा है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आ रहा है। तो मैं कहता हूं कि यहाँ पे वी आई और जो जी है वो हमारे पास कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि फिर ये जो आर है ये सिर्फ और सिर्फ एंगल पे डिपेंड कर रही है, और वो एंगल हमारे पास कहां पे आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि ये जो आर है वो डिपेंड करता है साइन 2 थीटा पे। और अगर हमारे पास ये जो साइन 2 थीटा है अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मेरे पास जो रेंज है वो मैक्सिमम आएगी। तो मैक्सिमम जो साइन 2 थीटा की वैल्यू वो कहां पे मैक्सिमम आती है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे साइन 2 थीटा बड़ा इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। आपने याद रखना कि किस एंगल के ऊपर 1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, उसके लिए आपने ये जो साइन यहाँ पे 2 थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये बनेगा साइन इनवर्स। और साइन इनवर्स 1 क्या होता है बेटा, साइन इनवर्स 1 होता है मेरे पास 90। और यहाँ पे साइड पे देखें तो अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो 2 है वो थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 90 डिवाइड बाय 2 तो ये बेटा बनेगा 45। अब आपने याद रखना कि हमारे पास थीटा 45 वो एंगल है जहां पे साइन 2 थीटा की वैल्यू मेरे पास मैक्सिमम मीन के 1 आती है, और ये वैसे भी एंगल हमें बताया गया। अगर ये इतना बड़ा प्रूव ना करें तो कोई मसला नहीं, आप ये भी काम कर सकते हैं कि डायरेक्ट इसके अंदर फार्मूले के अंदर आप वैल्यू पुट कर दे 45 की। चलिए हम वैल्यू पुट करके पहले देखते हैं। तो यहाँ पे मैं हेडिंग मेंशन कर देता हूं फॉर द मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज के लिए बेटा हमारे पास जो ये जो थीटा होता है वो होता है 45 डिग्री। अब मैं जरा पुट करता हूं रेंज के फार्मूले में, तो रेंज के फार्मूला क्या है हमारे पास, R इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर डिवाइड इंटू जी और इंटू साइन 2 थीटा। यहां पर मैं थीटा की जगह पे थीटा की वैल्यू पुट करता हूं जो कि मेरे पास इस केस के अंदर क्या दी गई है 45 दी गई, क्योंकि मैं मैक्सिमम रेंज फाइंड करना चाह रहा हूं। तो बड़ा 45 को जरा 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहां पे क्या आएगा, ये बनेगा वी आई स्क्वायर डिवाइड बाय जी और इनटू साइन 90। बड़ा ये जो साइन 90 है, साइन 90 अगर आप अपने कैलकुलेटर के अंदर पुट करते हैं तो उसका जो मेरे पास आंसर आएगा वो आएगा सिंपल 1। तो यहां पर अगर मैं पुट करके देखूं तो ये हमारे पास R इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर बेटा वैसे का वैसे आ जाएगा डिवाइड बाय जी भी, और साइन 90 आपके पास बनेगा 1, और 1 को अगर आप इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास बनेगा वी आई स्क्वायर ओवर जी। और ये बेटा हमारे पास रेंज का मैक्सिमम फार्मूला आ गया, मैक्सिमम रेंज का फार्मूला। और यही चीज हमने प्रूव करनी थी कि 45 एंगल के ऊपर हमारे पास मैक्सिमम रेंज का फार्मूला क्या होता है। अगर बेटा आप जिन लोगों को ये बात करने में मुश्किल आती है तो ये यहां से आप डायरेक्ट आंसर भी मेंशन कर सकते हैं, पहले आप रेंज का फार्मूला मेंशन करें और फिर आप इसको सॉल्व कर दें। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि पहले आप क्या काम करें, पहले आप ये एक छोटा सा स्टेप करके आप थीटा की वैल्यू निकालें और फिर आप वो जो थीटा की वैल्यू है वो आप इस फार्मूले में पुट करें और पुट करके आप इसका मैक्सिमम रेंज का फार्मूला निकालें, तो एग्जामिनर आपको 2 नंबर जो है वो इजीली दे देगा। सबसे पहले हम 2.7 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कहते हैं कि फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, हमने टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम करना है किस चीज का, प्रोजेक्टाइल का, टू रीच द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट तक, मैक्सिमम हाइट के ऊपर जब वो प्रोजेक्टाइल पहुंचती है। आइए हम इसको समझते हैं स्टेटमेंट। लेट्स सपोज कि एक प्रोजेक्टाइल है वो यहां से प्रोजेक्ट होती है और वो प्रोजेक्ट होके अपनी इस मैक्सिमम हाइट तक पहुंचती है, और वो कहते हैं कि इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके
इस मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए वो जो टाइम लेगी, टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, वो आपने मालूम करना है। ऐसा टाइम जो हमारे पास इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके कहां तक पहुंचने तक, टाइम ऑफ फ्लाइट मीन के मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने तक जो टाइम लेगी प्रोजेक्टाइल, वो आपने टाइम मालूम करना है। मीन के आपने सिर्फ इसका हाफ पार्ट का टाइम मालूम करना। अगर आप यहाँ पे देखें तो जो प्रोजेक्टाइल है वो ऐसा वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर रही है। अब आइए हम यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम करने के लिए हम यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन मोशन। वो हमारे पास क्या है, Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। आप लोग यहाँ पे गौर करना है कि जो बॉडी है वो हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर रही है, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रही है, जो ऊपर की तरफ जा रही है, और यहाँ पर हाइट का भी जिक्र आया हुआ है। तो आपने क्या काम करना है, इस इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके साथ y लगा देना है, क्योंकि वर्टिकल बात आ रही है, हाइट की बात आ रही है, तो Vf के साथ भी y लगा देंगे, और Vi के साथ भी y लगा देंगे, और A के साथ भी y लगा देंगे। वो आपने कुछ भी नहीं करना, Vf की जगह पे Vf की वैल्यू पुट करनी है, Vi की जगह पे Vi की वैल्यू, और A की जगह पे Ay की जगह पे Ay की वैल्यू। देखते हैं कि इनकी वैल्यूज क्या है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो Vf y का मतलब ये फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग अ वर्टिकल कंपोनेंट। अब मैंने बताया था, जब प्रोजेक्टाइल समझाया था कि हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर वर्टिकल वेलोसिटी का जो फाइनल कंपोनेंट होता है वो हमारे पास 0 हो जाता है। तो यहाँ पे Vf y मेरे पास क्या होगा, 0। और यहाँ पे अगर Vi y देखा जाए तो Vi y इनिशियल वेलोसिटी, अब y का मतलब वर्टिकल कंपोनेंट, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, Vi, और वर्टिकल कंपोनेंट के लिए हम इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करते हैं, साइन थीटा मल्टीप्लाई करते हैं। अब बेटा मेरे पास है Ay। अगर मैं यहाँ पे Ay लिखूं तो Ay क्या आएगा, Ay बेटा हमारे पास क्या होता है, एक्सेलरेशन अलोंग वर्टिकल कंपोनेंट, और एक्सेलरेशन अलोंग वर्टिकल जो कंपोनेंट होते हैं वो हमारे होते हैं g। अब यहाँ पे जो हम g की वैल्यू लेंगे वो हम लेंगे नेगेटिव, क्यों, क्योंकि अगर आप देखें तो बॉडी यहाँ से अपवर्ड जा रही है, और जब भी बॉडी हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जाती है तो उस वक्त हम इस g के साथ लगाते हैं नेगेटिव साइन। तो मैंने एक y के साथ मैंने माइनस g लगाया। अब आपने कोई कुछ भी नहीं करना, हम जस्ट ये वैल्यूज Vfy की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, Viy की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, और Ay की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। आइए हम पुट करते हैं। तो Vfy हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, 0, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया 0। और Viy की वैल्यू क्या होगी, वो हमारे पास होगी Vi साइन थीटा। और नेक्स्ट अगर आप देखें Ay, तो बेटा Ay की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या चीज पुट की है, माइनस सी, तो आप यहाँ पे क्या पुट करेंगे, माइनस जी और इंटू टी। बेटा प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा Vi साइन थीटा इंटू माइनस जी इंटू टी। बेटा ये फैक्टर देखो, ये फैक्टर हमारे पास इस फैक्टर से माइनस हो रहा है, अगर मैं इसे उठा के इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये बनेगा जी टी इज इक्वल टू Vi साइन थीटा। अब मैंने क्या मालूम करना है, मैंने मालूम करा टी, और टी मैंने मालूम करना है क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम करना है मैक्सिमम हाइट के लिए। तो जी यहाँ पे टी के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये बनेगा टी इज इक्वल टू Vi साइन थीटा डिवाइड बाय टी। ये बेटा आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला बन गया, किस चीज के लिए, मैक्सिमम हाइट तक के लिए। जब बॉडी हमारे पास यहां से प्रोजेक्टाइल मूव करके मैक्सिमम हाइट तक जाएगी तो उस मैक्सिमम हाइट तक टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का फार्मूला मेरे पास क्या बना, टी इज इक्वल टू Vi साइन थीटा डिवाइड बाय जी। ये बड़ा ओवरऑल आपका फार्मूले का सोल्यूशन था। आइए हम चलते हैं 2.8 की तरफ, देखते हैं 2.8 के अंदर हमसे क्या पूछते हैं। 2.8 के अंदर कहते हैं द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज 800 मीटर। वो कहते हैं कि एक हमारे प्रोजेक्टाइल है और वो हमारे से हीटिंग पॉइंट से मूव करके जाती, सॉरी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मूव करके जाती है हीटिंग पॉइंट तक, और वो जो मैक्सिमम रेंज कवर करती है वो 8 मीटर है। ये इसने बुक के अंदर गिवन बताया हुआ है। अब नेक्स्ट कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइट। अब हाइट की वैल्यू मालूम करें अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, जो प्रोजेक्टाइल अटेंड करती है एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री। कहते हैं कि ये जब प्रोजेक्टाइल यहां से मूव करेगी और मूव करते हुए 60 डिग्री एंगल बनाएगी, और 60 डिग्री के एंगल के ऊपर वो इस हॉरिजॉन्टल से मैक्सिमम हाइट कितनी कवर करेगी वो हमने मालूम करनी है। चीजें क्या कहती हुई है आपके पास, मैक्सिमम रेंज आर, थीटा को 60 डिग्री,
और जी की वैल्यू आपको वैसे पता होती है, फार्मूले में आगे यूज होगी, होती है 9.8। आइए बेटा हम इसको यूज करते हैं। बेटा हमने मालूम क्या करनी थी, हाइट मालूम करनी थी, यहाँ पे मैंने आपको बताया। और हाइट का फार्मूला क्या होता है प्रोजेक्टाइल की, वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। बेटा इसके अंदर थीटा तो मुझे पता है 60 और जी की वैल्यू मुझे खुद पता होती है 9.8। क्या आपको यहाँ पे वी आई स्क्वायर की वैल्यू पता है? बिल्कुल भी नहीं पता सर। तो आइए सबसे पहले हम वी आई स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, लेकिन वो हम कहां से निकालेंगे, वो हम निकालेंगे रेंज वाले फार्मूले से। तो रेंज वाला फार्मूला बेटा क्या होता है, वो होता है हमारे पास आर इंटू वी आई स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। ये बेटा आपके पास रेंज का फार्मूला है। और आपने अब क्या काम करना है, तो आपने सिंपल कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। आर की जगह पे आर की वैल्यू मेरे पास कितनी है, मेरे पास है 800। मैं थोड़ा सा नीचे करके राइट कर लेता हूं, मेरे पास ये बनेगी 800। और वी आई की वैल्यू हमें पता ही नहीं, हमने वो निकालनी है, तो वी आई स्क्वायर वैसे का बेटा वैसे हो जाएगा। और यहाँ पे साइन 2 थीटा है, तो यहाँ पे साइन और 2 भी वैसे का वैसे, और थीटा की जगह थीटा की वैल्यू जो कि 60 है, तो यहाँ पे 60 पुट कर दूंगा, डिवाइड बाय जी की वैल्यू क्या होती है 9.8। अब नेक्स्ट क्या करना है, अगर मैं 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूं 60 के साथ, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 120। और ये जो हमारे पास 9.8 है, यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 800 मल्टीप्लाई बाय 9.8। इसे मैं दोबारा नीट कर लेता हूं 9.8 और ये वी आई स्क्वायर इंटू साइन 180। अब मैं कैलकुलेटर इसकी वैल्यूज फाइंड करते देता हूं। साइन 120 क्या आता है बेटा, साइन जो 120 आएगा वो हमारे पास आएगा 0.866 वी आई स्क्वायर इंटू 0.866। 800 को जब मल्टीप्लाई करते हैं 9.8 से, तो मेरे पास आंसर आता है 7840 आंसर आता है। अब ये फैक्टर यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, और इधर जब आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो जब डिवाइड होगा तो देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। इसका आंसर यहाँ पे पहले मैं इसे डिवाइड कर लेता हूं, फिर देखते क्या आता है। ये यहाँ पे हमारे पास 78 डिवाइड बाय 40 और 0.866 इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर। जब बेटा इन दोनों को मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 9053। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 9053 मीटर पर सेकंड। ये वी आई स्क्वायर का मेरे पास आंसर आ गया। अगर ये आपको वी आई स्क्वायर का बेटा आंसर आ गया तो आपने काम ये करना है कि आपने ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आप इस फार्मूले में पुट करनी, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास वी आई स्क्वायर की वैल्यू मौजूद ही नहीं थी। तो अब हम इसकी वैल्यू पुट करें तो देखते क्या बनता है। अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूं तो वी आई स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या है 9053 इसका स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय साइन। साइन की वैल्यू मेरे पास क्या है, साइन मीन के एंगल 60 है, तो ये बनेगा साइन 60 और इसका भी पूरे का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू जी। जी की वैल्यू क्या होती है मेरे पास 9.8। अगर मैं 9053 का स्क्वायर लूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, वो मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लूंगा। इस चीज को इन सारों को मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो मेरे पास बेटा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 346 मीटर। ये बेटा हमारे पास वो हाइट आ गई जिस हाइट के ऊपर हमारे पास मीन की जब प्रोजेक्टाइल को अगर हम 60 डिग्री से प्रोजेक्ट करेंगे तो उस वक्त हमारे पास वो जो प्रोजेक्टाइल हाइट कवर करेगा वो 346 मीटर कवर करेगा। ठीक है बेटा जी, उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये सारी शॉर्ट क्वेश्चन है बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इन शॉर्ट क्वेश्चन में कहीं पर भी कंफ्यूजन हो तो आपने विदाउट एनी हेजिटेशन आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं और हम आपको इसका आंसर करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।